तो इस वक़्त मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी नाज़ुक है। तो उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ा लगता अच्छा, है? उस चीज़ से फ़र्क थोड़ा-सा हो सकता है, आप कह रहे हैं पड़ा है, लेकिन इसमें ये है ना कि इस एग्ज़िबिशन के थ्रू हम लोग यहाँ कितने लोगों को रोज़गार देते हैं, हुँ। ठीक है? इतने लोगों को काम मिलता है, ठीक है? आप देख रहे हैं इतनी लेबर है, आज भी काम करेगी, कल भी करेगी, ठीक है? जैसे ही ये ऐसे टाइम में ऐसी चीज़ अवाम के लिए फ़ायदेमंद है। ज़बरदस्त। अच्छा, भाभी साथ हैं और इनको साथ लाने का कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? फिलहाल तो फ़ायदा ही है। इनको जो चीज़ चाहिए, जितनी डिटेल ये जानती, मुझे नहीं पता। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। इनको डिटेल का ज़्यादा है कि कितनी स्पेस हमारे पास है, वहाँ पे क्या आना है, क्या नहीं, तो उस अच्छा, हिसाब अच्छा, ये दोनों स्पेस जानती हैं कि इनकी पॉकेट में कितनी स्पेस है और ये हमारे घर में कितनी स्पेस है। ये अच्छी ये खातून की निशानी। पॉकेट वाली स्पेस जो आप कह रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। भाभी, भाई ने आपको यहाँ आने के बाद मायूस किया है या आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं, आपने फरमाइश की और उन्होंने कहा ठीक है, ओके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो उम्मीदों पे बिल्कुल ही पूरा उतरते हैं और ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे कह देते हैं, वहाँ पे आमीन होती है। लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं फैसलाबाद। यकीनन जब आप शहर चेंज करते हैं, कल्चर चेंज होता है, लोगों की सोच चेंज होती है। कैसा रिस्पॉन्ड है लोगों का? लोगों की मेंटल लेवल, उनकी मेंटल अप्रोच कैसी है? नहीं, रिस्पॉन्स तो बेहतर जा रहा है, कुछ इतना लो भी नहीं है और इतना हाई भी नहीं है, ठीक है। बेहतर रिस्पॉन्स है। चॉइस के हवाले से और बार्गेनिंग के हवाले से क्या कल्चर डिफरेंस है लाहौर और फैसलाबाद? यहाँ पे कस्टमर डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा माँगता है। अच्छा। हाँ, क्वालिटी का आइडिया है कस्टमर को, बाज़ों को है, बाज़ को नहीं है। अच्छा। जी, तो आपका जो ब्रांड है उसमें आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं या प्राइस कॉन्शियस हैं? नहीं क्वालिटी कॉन्शियस है कि अपने सिटी से अलग दूसरे सिटी को अगर हमने क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, तो उससे अच्छी करें जो हम अपने ब्रांड को लेके जा रहे हैं, इनके लिए हम उससे ज़्यादा लेवल पे लेके आते हैं क्वालिटी वाइज़। जी। प्राइस बताई थी हमने, फिर भी उनसे थोड़ा किया है, तो उनकी मेहरबानी उन्होंने कर लिया है, तो हमें मुनासिब लगी, अब तो ले अच्छा, ली ये हमने। बहुत दिलचस्प बात आपने बताई कि आपने बार्गेनिंग की है। तो बार्गेनिंग यहाँ पठानों वाली है कि 100 की चीज़ 20 में दे देते हैं या क्या सीन है? हम लोग हैं ही पठान। अच्छा, यानी कि आपका भी उस लेते ही नहीं जिसमें बार्गेनिंग ना हो, अच्छा, एज इट इज अगर आपने लिख दिया हम नहीं लेंगे, ये हमारी आदत है। ये उसमें हजूर वो पाक का दुकानदार भी है, और आप भी डिसीव हो। हजूर पाक का भी फरमान है कि आप बहस करें और लें चीज़, तो हम करते हैं, जो नहीं करता हम लेते ही नहीं हैं, ये हमारा भी असूल है। कोई आपका जो शादी का फर्नीचर है वो पुराना हुआ होगा। तो ये जो हर 2 साल 4 साल बाद फर्नीचर चेंज करने का रिवाज है, उस रवायत का शिकार है या फर्नीचर इस वक़्त नया आपकी ज़रूरत है? नहीं, ये देखिए जैसे आजकल अब फ़ैशन जो है वो हर 2 माह बाद में आ रहा है। जी। आप कपड़ों में देख लें, आप किसी भी चीज़ जी, में जी, देख लें, तो जी। डेफ़िनेटली जब आप होम डेकोर की बात आती है, तो वहाँ पे भी आपको वो जिद्दत चाहिए, वहाँ पे भी आपको उसको दिल करता है कि नहीं अब ये नहीं, अब वो चीज़ होनी चाहिए। तो वो जो हमारा टाइम था वो तो बहुत पुराना हो गया, अब तो बहुत-बहुत अच्छा फ़र्नीचर आ रहा है, बहुत-बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आप बहुत अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। और जो एक आई मस्ट से कि जो इंटरनेशनल आप जैसे अब टर्किश बहुत इन हो गया, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि इटालियन स्टाइल है, टर्किश स्टाइल है, तो वो पाकिस्तानी स्टाइल से हट के हैं, हम लोग ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, हमें अट्रैक्ट भी करता है वो, तो डेफ़िनेटली। आंटी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਦਾ। 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਟਰਸ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, यानी कि टर्किश है, पाकिस्तानी या इटालियन केड़ा? टर्किश मेड है और वो अच्छा, ये लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जिनको नहीं पता, टर्किश और इटालियन और पाकिस्तानी ब्रांड में क्या डिफरेंस होता है? इनके डिज़ाइन का बेसिकली मेन डिफरेंस है। सेकेंडली उसमें आप जो है वो जो ब्रास लगती है अच्छा, उसका डिफरेंस आता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेड ही होती है और जो है ना उसकी बेसिकली उसके भी सारे जो होते हैं वैसे होते हैं, तो वो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। एक तो ब्रास के अंदर आता है, सेकेंडली डिज़ाइन के अंदर आता है। ज़्यादा टर्किश ब्रांड्स होते हैं जो अच्छे लगते हैं लोगों को ज़्यादातर, बाकी जो हैं दूसरे वाले तो नॉर्मल तो यहाँ पाकिस्तान में चल ही रहे हैं। अब फैसलाबाद में इतने ज़्यादा आप देख लेंगे हैं यहाँ पे फर्नीचर वाले, लेकिन उनके पास जो है वो डिज़ाइन ही किल्लत है, यानी कि डिमांड में टर्किश है। टर्किश ज़्यादा है। अच्छा, जो हमारा चिनोट का था वो खत्म हो गया। यूनिटी पुराना हो गया, काफ़ी मजबूत वही था। चूँकि ख़वातीन जो है शॉपिंग भी रूटीन से करें कपड़ों की तो वो बहुत टाइम लगाती हैं। अब 40 ब्रांड हैं एक छत के नीचे और मसला है या नहीं है चॉइस में? डेफ़िनेटली प्रॉब्लम है और लेकिन चॉइस भी है कि आपके पास एक अगर अच्छा लग रहा है तो ऑन द
आपको दूसरे वक़्त में दूसरा भी अच्छा लग रहा है और आप डिसाइड नहीं उसमें कर पा रहे कि कौन-सा वाला लेना चाहिए। और फिर प्राइस का भी ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे अभी हमने एक सामने देखा है, तो उसमें हमें प्राइस भी बहुत अच्छी मिल रही है। तो जो पहला देखा था उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि अच्छा वो अच्छा लगेगा या ये लगेगा, तो डेफ़िनिटली वैरायटी है और बहुत अच्छा डीलिंग बहुत अच्छी है। एटमॉस्फेयर डेफ़िनिटली एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, लेकिन हाँ, सिक्योर है। सिक्योर मैंने देखा फैमिली फिर रही है, बच्चे फिर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। टेबल खरीदा है, ये किसकी फरमाइश पे? ये हम दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग जी, क्योंकि ये ज़रूरत है। अच्छा। ये फरमाइश के लिए, ये ज़रूरत के लिए चीज़ें ज़रूरत लेते हैं। जी। अच्छा, चूँकि औरतें इस चीज़ को बेहतर समझती हैं घर को डेकोरेट करना। अब 40 ब्रांड है, मल्टीपल चॉइस है, तो मुश्किल नहीं है कि इतनी ज़्यादा चॉइसेस में चूज़ करना? मेरी बात सुनो, आपने अपनी चादर देख के पाँव फैलाना है। तो हम अपनी चादर देख के पाँव फैलाते हैं, हम दूसरों का मुँह लाल देख के अपना नहीं करते। नहीं हमें ये पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमने वो लेनी है। एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी। ये मेरी आदत है और इनकी भी। चॉइस में मुश्किल है, लेकिन उसमें इस तरह से है ना कि हर ब्रांड की प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है, कोई मॉडर्न में डील कर रहा है, कोई क्लासिक में डील कर रहा है, कोई ट्रेडिशनल में डील कर रहा है, कोई टर्किश फर्नीचर है, कोई इंपोर्टेड किसी और कंट्री का फर्नीचर है। डिफरेंट तरह के ना फर्नीचर हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आवाम, अगर जो बंदा सोच के आया है कि मैंने क्लासिक में जाना है, मॉडर्न में जाना है या टर्किश में जाना है, तो वो उसी ब्रांड पे ही जाएगा फर्नीचर परचेज करने। Ali Hassan, CEO of Soho Interiors. ज़बरदस्त। अच्छा। सर सोहो इंटीरियर बेसिकली एक अलग कंसेप्ट है फर्नीचर की दुनिया में। बेसिकली हम फर्नीचर में जो है ना क्वालिटी और मेयार डिलीवर करने आए हैं। यूजुअली हमारे लोगों में फर्नीचर इंडस्ट्री में लोगों के पास वैरायटीज़ तो बहुत है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्वालिटी डिलीवरेंस और जो कहते हैं उससे काम उस तरह का वो नहीं दिया जाता। किस शहर से हैं आप? इस्लामाबाद से जी, बिल्कुल हमारी अपनी प्रोटेक्शन है। सोफ़ा एल शेप हो गया, दूसरा हो गया आपको यू शेप हो गया, जिस तरह का सोफ़ा। मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव कांटेक्ट दे आर जस्ट इन अ प्रोसेस बार्गेनिंग हो रही है। सर की कर दे हो तुम? हाँ, कपड़े का काम करते हैं हम। बहुत ठंडा साल है तुम। शेख बरादरी ठंडे कपड़े का काम ही करेगी ना। ठंडा सा इसलिए लिया है कि आपको पता है आजकल मार्केट किस तरह जा रही है, तो इस वजह से जो अच्छा, क्या सूरत हाल देखी है आपने? घूमे फिरे हैं और खरीदारी भी कर ली है, प्राइसेस के हवाले से, चीज़ों की क्वालिटी के हवाले से? प्राइसेस वैसे नॉर्मली जो है वो फर्नीचर से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। मतलब हर बंदे की जो है वो यही कहता है कि यार पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से जो है हम लोगों का माल ज़्यादा महंगा मिल रहा है, उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ है। मतलब ओवरऑल देखें ना, अगर आप तो ये तकरीबन आप कह लें कि 10-15-20 हज़ार रुपया जो है ना वो एक्स्ट्रा है, मतलब नॉर्मल रेट से। बहरहाल चीज़ अच्छी है, चीज़ अच्छी मिल रही है यहाँ से, तो अगर मतलब कोई बंदा विलिंग है तो वो ले सकता है। अच्छी चीज़ पड़ी हुई है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और सनती शहर है, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है और लोगों की पसंद के हवाले से लोगों की डिमांड कैसी है? अच्छा सर, जिस तरह के हम लोग इधर पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो फैसलाबाद के शहर में आज से पहले भी काफ़ी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा चुके थे। ठीक है, तो ये यहाँ हम लोगों का 42nd एडिशन है। ठीक है, और हमेशा फैसलाबाद की आवाम से हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे स्टार्ट से लेके अब तक रिस्पॉन्स बेहतर होता जा रहा है। हर जगह पे लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। फैसलाबाद वाले लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हमारे 3 दिन यहाँ पे गुजरे। तो बहरहाल ये है कि लेने ना लेने वाले लोग तो हर जगह पे आते हैं, बट दैट वाज अ गुड तो एक्सपीरियंस। सर क्या सूरत हाल है? प्राइसेस आपकी रेंज में है या कोई बार्गेनिंग करते हुए बाल सफ़ेद हो गए? ये बाल इसी चक्कर में सफेद हुए हैं जी, बाल इसी चक्कर में सफेद हुए हैं। ऐसे खैर मेरी एज भी है, ऐसा मसला नहीं है। ये बात आपने भाभी की तरफ देखते हुए? नहीं, मैंने अपनी तरफ देखते हुए आंटी, कही। मुझे ये बताइएगा कि बड़े कैसे बेटे हैं, पहले तो ये बताइए। बेटे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। हाँ जी, शादी हुई इनकी? शादी उनकी अनकरीबी है। शादी हुई। शादी के बाद किसी माँ का बेटे को अच्छा कह देना आजकल के दौर में मौज जैसे काम नहीं। वो भी मेरा बड़ा बेटा वो खड़ा है, उसकी शादी हो गई है। अच्छा अच्छा, किधर आए आप? इनसे बड़े? अच्छा अच्छा, ये जी हमारे शेरां दी जोड़ी अपनी मां ना आई जी, शेखा दी नहीं शेरां दी जोड़ी। अच्छा भाई, आपकी भी शादी हुई है? अच्छा, फर्नीचर अब जो खरीदा है वो किस मकसद के लिए? क्योंकि मुझे तो लगता है यू आर बोथ न्यूली मैरिड। जी जी। नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल। हाँ, तो 4 साल में फर्नीचर तो नहीं खराब होता, सौरे खराब होते हैं ना। नहीं, हम आए हैं ज़रा देखने के लिए कि क्या चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही हैं, कुछ न्यू आर्टिकल्स जो भी बनाए हैं, आइडियाज़ वगैरह लेने आए हैं। अच्छा, बुड्ढी नूं ताने तूने देने ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ। नहीं सर, वो जो देता बिस्मिल्लाह।
पे मैं खड़ा हूँ कि जो कारपेट खूबसूरत कारपेट से भरा पड़ा है और बहुत ज़्यादा खरीदार हैं इस पे, तो इनसे बात करेंगे। सर किस शहर से तशरीफ लाए? कराची से आए हैं। कराची से सीधे ही आ गए आप? जी सर, कराची से तो सीधे आए हैं। कराची वाले लोग बिरयानी बड़ी खाते हैं। बिरयानी बहुत खाते हैं, नहारी खाते हैं, कोरमा खाते हैं। ਅਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿयानी खाते बिरयानी वाले हैं। हाँ बिरयानी वाले। अच्छा ये बताइएगा कि इतनी मुशक्कत की, इतनी दूर से आए, रिस्पांस कैसा है फैसलाबाद वालों? नहीं मिला रिस्पांस। नहीं मिला। रीजन क्या है? खरीदार नहीं है या बार्गेनिंग करते हैं? असल में यहाँ के जो लोग हैं वो घबराते बहुत हैं। अच्छा। दूसरी बात जो है वो उनको जो है वो क्या कहते हैं अवेयरनेस नहीं है कि कारपेट होता क्या है, चीज़ बोलती है क्या है, मटेरियल क्या है। उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि आपको इस्तेमाल क्या करना है, किस जगह पे लगाना है। तो बुनियादी चीज़ यही है कि लोगों को यहाँ की अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में मालूमात नहीं है। तो ये मामला है, और परचेजिंग पावर कस्टमर की जो है बहुत कम है। परचेजिंग पावर भी कम है और कारपेट के हवाले से कुछ ज़्यादा शऊर भी नहीं है। ये इनकी असेसमेंट है। कराची से आए हैं और बाकायदगी से एग्जीबिशन लगाते हैं। दिस इज़ अ रिव्यू, दिस इज़ अ एनालिसिस बाय अ पर्सन हु जस्ट केम फ्रॉम कराची। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ਼ ਕੀ? राज है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विरासती काम है। मेरे वाले साहब है करते सीगे ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। 92 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਮਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 साल हो गए मैं एग्जीबिशंस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान, कराची टू पेशावर। ओके जी जनाब, एग्जीबिशन में 2-4 स्टॉल ऐसे हैं जिनमें फर्नीचर होल्स है, विरसा है और फिर आमिर फर्नीचर। इनकी बड़ी तारीफ सुनी है और आमिर मेरे साथ खड़े हैं इत्तेफाक से। आमिर भाई की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कित्थों आए हो तुसी? सर मुल्तानो। सोनल वेला डब्बा किथे तुहाडा? सर मिल जाएगा और कम करो। लो जी, एक चीज़ तो पक्की हो गई।